10:05 and I am dropping Riyansh. So here is with me Riyansh. So I am dropping him school after his Hockey. after his ice hockey game. So okay beta, bye. Thank you. सुबह उसकी आइस हॉकी की गेम थी जिसकी अराउंड इट्स 8 to 9 और उसके बाद उसने मुझे बोला कि मम्मा लाइक आई हैव टू गो टू स्कूल। सो मुझे लगा कि हाँ फॉर श्योर मैं तेरे को ड्रॉप कर सकती हूँ बाद में, तो मैं तेरे को ड्रॉप कर दूँगी। एंड यू नो व्हाइल आई वाज देयर इन हिज गेम तो देयर वर सो मैनी पेरेंट्स लाइक दे केम एंड कुछ बच्चे नहीं आए थे आज क्योंकि इट्स फ्राइडे एंड पेरेंट्स हैज टू गो टू वर्क राइट। और जो पेरेंट्स आए थे अपने बच्चों को लेके उनको we were talking like they said oh you know after that उनको बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है। एंड जब मैं उनकी बातें सुन रही थी ना तो मुझे लगा कि लाइक यू नो कितने सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लाइक नहीं कर पाते हैं मैनेज इस तरीके से। बट व्हेन आई सॉ माई सेल्फ लाइक अगर मैं भी अगर आज कोई जॉब कर रही होती 9 to 5 की मैं भी मैनेज नहीं कर पाती, बट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस जो कि मैंने कुछ साल पहले स्टार्ट किया था मैं ये सब कुछ बहुत ईजिली से मैनेज कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरे ड्रीम्स जो है ना मेरे अंदर जो टैलेंट है वो इस बिज़नेस की वजह से निखर के आया एंड दैट्स 100% ट्रू। वो मैं हमेशा अपनी तरफ से अपने लिए सोचा था मैंने ये चीज़ के बारे में। बट टुडे आई रियलाइज़ कि अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में रहते हैं जो कि लाइफ है तो हमें रहना ही है राइट। सो उसमें हम लोग बच्चों के टैलेंट्स जो उनके स्किल्स हैं उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग दबा देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। सेक्रीफाइस ना चाहते हुए भी करना पड़ता है उनको बिकॉज देर आर 2 थिंग्स जिसकी वजह से हम लोग लाइक यू नो लाइफ में बच्चों को वो सब कुछ नहीं दे पाते हैं जो कि उन्हें चाहिए, टाइम एंड मनी। सो अगर हम दोनों ही पेरेंट्स अगर जॉब कर रहे हैं एंड अच्छी खासी जॉब है एंड आई अंडरस्टैंड उनके पास मनी फाइनेंशियली दे आर वेल लाइक यू नो वेल सेटल्ड, बट वो फिर अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, वहाँ उनके बच्चों के जो स्किल्स हैं टाइम की वजह से कहीं ना कहीं उसको मतलब लाइक वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। और दूसरा है मनी, अगर क्योंकि मनी अगर टाइम है बट मनी नहीं है तब भी हम बच्चों को वो सब कुछ नहीं दे पाते हैं जो कि उनको देना चाहिए। बिकॉज माई सन ही इज़ इन आइस हॉकी एंड वो सिलेक्ट्स में हैं जिसकी वजह से उनके एक्स्ट्रा टूर्नामेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली आई हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें थी, टाइम और मनी, तभी मैं वो उसको चीज़ दे पाई। उसकी स्किल्स उसके इस चीज़ को बाहर उसके टैलेंट को बाहर वो हम भी पहचान पाए कि उसके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है कि वो इतना अच्छा आइस हॉकी प्लेयर बन सकता है और हम जितना उसको नरिश कर सकते हैं हम करेंगे। सो और दूसरी चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अरे पैसा हो तो हम 2 घर ले लेंगे, पैसा होगा तो हम कहीं घूम आएंगे। बट एक्चुअली मुझे लगता है कि दिस इज़ अवर इन्वेस्टमेंट। जब हम अपने बच्चों के स्किल्स के ऊपर उनकी स्टडीज़ के ऊपर जब इन्वेस्ट करते हैं ना तो कुछ सालों बाद आके उसका पता चलता है कि कितना अच्छी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने करी है। एंड आई एम टोटली लाइक यू नो ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। मैं बच्चों को वो टाइम और मनी फाइनेंशियली में दोनों उनको हेल्प कर पा रही हूँ। उनके टैलेंट को एक्चुअली में बाहर निकल रहा है। बिकॉज लाइक मैं यहाँ पर शो ऑफ नहीं कर रही हूँ बट बिलीव मी मेरा जो 8 years old बेटा है हमें नहीं पता था उसको वो इतना अच्छा आइस हॉकी प्लेयर बनेगा, बट ही इज़ रियली गुड इन आइस हॉकी। एंड हिज कोच केम टुडे एंड ही टू आस्क मी दैट कि शिखा लाइक योर रियांश विल कम नेक्स्ट वीक टूर्नामेंट बिकॉज इट्स इन वीकडे में ही है तो वो आएगा। मैंने कहा 100% वो आएगा और डोंट वरी अबाउट हिम। सो लाइक because obviously if there is a team and someone is missing like or most of the player is missing then there is no point right to play. So like हम लोग क्या करते हैं समटाइम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में, समटाइम्स फियर्स के चक्कर में, स्पेशली फियर के चक्कर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है हमारे सामने लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि यार पता नहीं स्कैम होगा। तो स्कैम आई अंडरस्टैंड स्कैम होते हैं, रियल बिजनेसेस भी अवेलेबल हैं। लाइक बस हमारे को सिर्फ उसको यू नो
नज़र चाहिए उस चीज़ को देखने की, क्योंकि उसमें आपको ड्यू डिलिजेंस करो, अपने रिसर्च करो। जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था मेरे पास भी यही था, ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ बस देखा और जंप कर लिया, नहीं, मेरे दिमाग में भी यही सेम क्वेश्चंस आए थे जो आज आप लोगों के माइंड में आते हैं। बट मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने अपने ड्यू डिलिजेंस की, रिसर्च किया, और सबसे मेन चीज़ थी हम दोनों के अंदर एक डिज़ायर था कि नहीं, हम वो लाइफ नहीं जीना चाहते जिसके अंदर हमें कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़े, कभी बच्चों के टैलेंट्स को हमने सेक्रीफाइस करना पड़े, या फिर हमें खुद को भी अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करना पड़े। एक बहुत डिज़ायर थे, बिकॉज हमारे साथ एक ऐसी चीज़ पहले हो चुकी थी। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया कि बिफोर दैट 5 years ago आई वॉज वर्किंग बिकॉज आई एम एन अकाउंटेंट। तो मैं काम करती थी टैक्स का, एंड दैट टाइम मेरा छोटे वाला बेटा कुछ मंथ्स का ही था, एंड उसके बाद और उसके डे केयर से कॉल आया कि आके ना, ही इज़ रियली सिक, आप आके उसको ले जाओ। और दैट टाइम जब मैंने अपने मैनेजर से बोला कि मुझे जाना है, शी टोल्ड मी कि अगर इफ़ यू वांट टू गो यू कैन, बिकॉज ऑब्वियसली दैट टाइम टैक्स सीजन था, एंड शी टोल्ड मी कि इफ़ यू वांट टू गो यू कैन डेफिनेटली गो, बट डोंट कम बैक, इवन तो अपने चेक्स लेने भी मत आना। तो that time I was crying, even though in front of my husband, और मैनेजर के सामने मैं काफ़ी रोई कि व्हाट इज़ दिस, मैं क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ये सब कुछ करने तो आई नहीं थी, मुझे तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं। और मैं उनके लिए ही कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं उनको अपना टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ, तो ये सब कुछ करने का तो मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड तभी हम लोगों ने सीरियसली स्टार्ट किया अपॉर्चुनिटीज़ देखना कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बैलेंस हो सके। आई लैंड टू दिस अपॉर्चुनिटी, एंड जिसके अंदर हमने अपने रिसर्च करा, सब कुछ देखा, एंड मैं 5 सालों से ये बिज़नेस कर रही हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। अपने सपनों के साथ पूरा करने के साथ बच्चों के, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफिल कर रही हूँ। मेरे को ही नहीं पता था कि मेरे पास ये टैलेंट है कि मैं एक बिज़नेस रन कर सकती हूँ। मेरी खुद की कॉरपोरेशन है ओंटारियो के अंदर। मैं अपने ही नहीं, अपने बच्चों के टैलेंट को भी इस तरीके से पॉलिश कर रही हूँ कि कल को जब वो हाई स्कूल से निकलें और यूनिवर्सिटीज़ में जाए, तो उनके पास सिर्फ एक एकेडमिक ही कुछ ये ना हो कि सिर्फ एकेडमिक ही चीज़ें हों उनके पास, वो स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। एंड this is the message I just want to give you guys, that there are so many opportunities but outside, but आपको देखना है कि आपके लिए क्या सूट करता है, आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ फिट हो पाती है, हो सकती है, और कौन सी चीज़ आपके और आपके बच्चों के बेहतरी के लिए है, वो आपको डिसाइड करना है। मैंने 5 साल पहले डिसाइड किया, जिसका रिजल्ट्स मैं देख रही हूँ एवरी डे अपनी लाइफ के अंदर, और फाइनेंशियली चाहे टाइम को लेकर हो, आई एम वेरी हैप्पी, एंड दिस इज़ द बेस्ट डिसीज़न ऑफ माई लाइफ, बेस्ट डिसीज़न। सो सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगी, देखो एक बार, अगर कोई भी क्वेश्चन दिमाग में ऐसे आता है कि यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन मैसेंजर, और आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट में डाल सकते हो रेडी, एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू ऑल द आंसर्स एंड गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू। आई होप यू रियलाइज़ दैट कि ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा, राइट? एंड सी यू अगेन, बाय।